अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द एरा। आज जो है हमारे कल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल डेरा इस्माइल ख़ान में उनका दौरा था और वहाँ पर उन्होंने कुछ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। अब वहाँ पर जो उन्होंने खिताब किया उसके चंद बातें जो है ख़ास तौर पर स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पर गुजारिशात वहाँ पर फरमाया और क्या क्या इस्लाहात की बातें की। शहबाज शरीफ साहब ने जो तरक्याती मंसूबे काफ़ी सारे उनका भी इफ्तिताह किया, ऐलान किया वहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान में। और उन्होंने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि जब हमने ओहदे का हलफ लिया तो हालात, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब भी हो जाएंगे। आपको तो अंदाज़ा नहीं था लेकिन आम आवाम को अंदाज़ा था कि हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 13 पार्टियों का जो पीडीएम का टोला मिल रहा था तो लाजमी तौर पर इसके कंसिक्वेंसेस आने थे। जब भी मखलूत हुकूमत जब भी बनती है तो यही प्रॉब्लम ज़रूर पैदा होते हैं। आपको तो शायद अंदाज़ा नहीं था लेकिन हमें अंदाज़ा था, जिसका खमियाजा तमाम आवाम भुगत रही है। फिर मियाँ साहब ने कहा, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब महंगाई हो गई तो मुझे फजलुर रहमान साहब ने कहा या बाकियों ने कहा कि जी आवाम बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा, मैंने मेहनत जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलना शुरू हो गए। माशाअल्लाह उनकी नज़र में हालात अब काफ़ी बदल गए हैं, बेहतरी आ गई है। चीनी की जो प्राइस है वो 150 से ऊपर चली गई है। पेट्रोल डीज़ल वैसे ही 250 रुपये से ऊपर मिल रहे हैं और उनकी नज़र में हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मार्केट से सौदा सलफ लेने जाएं तो बाज़ार में आलू की प्राइस भी 160 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। लेकिन हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हमने मेहनत जारी रखी और हालात बदल गए हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का बहुत ख़तरा था और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो फिर मेरी कब्र पर कतबा लगता कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया है। आपके आने से पहले तो कोई हमने सुना भी नहीं था मुल्क के डिफ़ॉल्ट का। आप आए हैं और आपका ख़तरा भी आपको लग गया है और आपके कतबे भी, आपको परेशानी हुई है कि कतबा लग जाएगा। चलो वो भी आपने कतबा तो चलो उतार दिया, लेकिन उस कतबे, आप तो कतबे से बच गए लेकिन आवाम की जो है वो खाल आपने उतार ली है। दिन ब दिन जो है वो हर चीज़ की प्राइसेस हाई से हाई होती जा रही हैं। अच्छा, फिर हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आए हैं तो अब माशाअल्लाह जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, सन्नतें हैं, उनकी चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया है। पहले पता नहीं उनकी चिमनियों से क्या निकल रहा था, कोई गैस निकल रही थी, पेट्रोल निकल रहा था या कोई जिन निकल रहे थे। जो मियाँ साहब के आने से, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के आने से जो है उनकी फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले पता नहीं क्या निकलता था। फिर मियाँ साहब ने, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि ये जो हम इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं वो 75 साल में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, पिछले 75 साल में, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। चलो ये तो उन्होंने इकरार कर लिया, पहली दफ़ा मैंने उनसे सुना है। पहले तो वो कहते थे कि सारी गलतियां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हैं, लेकिन कल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 75 साल में हमसे जो गलतियां हुई हैं उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं और हमें मसाइल हैं। आईएमएफ के मुआहदे के बाद, फिर उन्होंने आईएमएफ के मुआहदे के बाद कहा कि हम गरीब किसानों के और आवाम का हमें सोचना होगा। आवाम का बड़ा सोचा है आपने। आईएमएफ का मुआहदा हो गया है और आपने उस सारे मुआहदे की जो शराइत थी कड़ी की कड़ी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आम आवाम पर ही डाली हैं।
आपने अशराफिया पर, उन पर तो कोई कदगन नहीं लगाया। आप ये एक जनरेटर नहीं चल रहा था हॉस्पिटल में और वो घंटों वेट करते रहे कि जनरेटर का पेट्रोल नहीं है और जिससे ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर सके, जनरेटर बंद हो गया। लेकिन अशराफिया के लिए हर साल हर माह लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल फ्री जा रहा है। उसका ना तो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को पता है, ना ही इनकी काबीना को पता है। फिर हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने बिजली की कीमत बढ़ाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत हमने इसीलिए हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ गई 7.5 रुपये पर यूनिट, क्योंकि IMF ने हमारे ऊपर ये कड़ी शराइत रखी हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF की शराइत अगर ना भी होती, तो जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि IMF की ये शर्त नहीं है, तो हमें ये बढ़ानी पड़ती। और फिर उन्होंने इसका इल्ज़ाम किस पर दिया? उन्होंने कहा जी वापडा वाले चोरी करते हैं, और ये वापडा के मिनिस्टर को भी मुखातिब करके कहा कि लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी होती है, अशराफिया जो है वो बिजली के बिल नहीं देते, मीटर रीडर उनसे मिले होते हैं, ये बातें की। तो प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इन अशराफिया को या बिजली के महकमे को कंट्रोल करना किसका काम है? हमने कंट्रोल करना है या आपने करना है? आप इतने अरसे से, आप पहले 2-3 टेनोर गुजार चुके हैं, तो बिजली के महकमे को या मीटर जो चोरी है उसको आपने पकड़ना था या हमने पकड़ना था? ये एक लतीफ़ा भी मुझे याद आ गया है कि एक बूढ़ी खातून, एक उसका कोई मुकदमा था, तो वो जज के सामने पेश हुई। जज को उसने सराइकी में या जो भी उसकी लैंग्वेज थी पंजाबी, उसमें अपनी बात कहने की कोशिश की। तो जज साहब ने कहा कि अम्मा, आपकी बात मुझे समझ नहीं आती, आप कोई वकील करें, वो वकील आपका आए मुझे बतलाए, तब मैं आपका केस सुनूंगा। तो उस अम्मा ने बड़ी मासूमियत से कहा, वो मैं सराइकी में बता रहा हूँ, बचड़ा समझ तेकू नहीं आती ते वकील मैं करा। अब यही हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ये जो बिजली की प्राइसेस या बिजली के लाइन लॉसेस हैं, बिजली की चोरी है, या अशराफिया बिल नहीं देते, या ये जो बिजली के महकमे वाले जो बिजली चोरी करते हैं या करवाते हैं, इनको कंट्रोल अवाम ने करना है या आपने करना है? अवाम को बता दें, अगर अवाम ने करना है कंट्रोल, तो फिर अवाम को कह दें कि आप ही इसको कंट्रोल करें। शायद फिर मुल्क में कोई अफरा तफरी मचे, या हर कोई अपने अपने मीटर के साथ खड़ा हो कि हमने जी चोरी को बचाना है, हमने मीटर रीडिंग को कंट्रोल करना है, या सारी चीज़ें। उसके बाद मियाँ साहबान ने, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये जो तमाम मसाइल हैं ये पिछली हुकूमतों के हैं, आपके भी तो हैं। आपके आने से पहले पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा था। बिजली के बिल जो अब आसमान को छू रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। आप दिन ब दिन मज़ीद महंगी से महंगी करते आ रहे हैं। पिछले महीने लोगों की चीखें निकली हैं, इस महीने फिर लोगों की चीखें निकलेंगी। ये मेरे पास एक बिजली का बिल भी है, जो हमारे मियाँ साहब कह रहे थे कि जी ये वापडा वाले चोरी करते हैं या वो करते हैं। अब इस बिजली के बिल को देखें, एक गरीब आदमी का जो टोटल बिल है वो है 10,311 रुपीज़। उसमें जो कीमत बिजली लिखी हुई है 6,513, टोटल टैक्सेस रकम 3,798। अच्छा, अब टैक्सेस देखें, पढ़कर हैरानी होती है। एक है जी मीटर रेंट फिक्स चार्ज, पता नहीं वो मीटर रेंट फिक्स चार्ज क्या होता है, 7.50 रुपये लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सर्विस रेंट। सर्विस रेंट पता नहीं क्या होता है, किस चीज़ की सर्विस रेंट है, कि कोई ये इनकी बिजली के अंदर कोई इजाफी पावर है, या कोई ये इन्होंने कोई मर्री की गैस भरी हुई है उस बिजली में जो सर्विस चार्जेस लेते हैं। उसके बाद है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब जो बिजली आप पैदा कर रहे हैं वो फ्यूल पर ही कर रहे हैं, और साथ उसकी एडजस्टमेंट भी है। पेट्रोल कम ज़्यादा हो उसका कोई इशू नहीं है, बस एडजस्टमेंट फिक्स लगी हुई है।
उसके बाद है जी एफसी सरचार्ज, पता नहीं ये एफसी सरचार्ज क्या है, इसका भी काफ़ी सारी अमाउंट लगी हुई है। उसके बाद है क्यूटीआर टैरिफ, ये पता नहीं इसका क्या है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पता नहीं क्या है, हमें तो समझ नहीं आती आम आवाम को। टीवी फीस, बहुत से घरों में, बाशमूल मेरे घर, टेलीविज़न है ही नहीं, लेकिन टेलीविज़न की फ़ीस हर महीने लग कर आ रही है। और सुना है कि अब इस माह से हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो की फ़ीस भी शामिल कर दी है। और ये हम पहले सुनते थे, एक लतीफ़ा है कि जी एक होटल के बाहर लिखा हुआ था कि खाएं आप, बिल आपका पोता देगा। और ये अब जो रेडियो है, ये भी सुनते तो हमारे आबाओ अजदाद थे, दादा सुनता था, नाना सुनता था, लेकिन अब सुन रहे हैं कि रेडियो की फ़ीस भी बिल्लू में शामिल की जा रही है, जो कि अब कहीं पर मैंने तो नहीं देखा काफ़ी अरसे से, जहाँ भी गया हूँ मैं, जितने इलाके, लाहौर, मुल्तान, देहातों में, गाँव में, कहीं पर भी रेडियो चलता हुआ नहीं देखा, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की फ़ीस भी शामिल की जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद है जीएसटी, जर्नल सेल्स टैक्स, ये भी काफ़ी सारी अमाउंट डली हुई है। उसके बाद है इनकम टैक्स, जो भी मुलाजिमीन तबका हैं वो टैक्स भरते हैं, फिर उनको पे मिलती है, उनकी पे से हर माह टैक्स कट जाता है। अब ये फिर इनकम टैक्स ये भी साथ शामिल किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ लतीफ़े लिखे हुए हैं इस बिल के ऊपर, पढ़कर हंसी आती है। एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद है एक्स्ट्रा टैक्स के नीचे है जी फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स है एक, उसके नीचे है फर्दर टैक्स, उसके नीचे है रिटेलर टैक्स, उसके नीचे है जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग से है, और उसके साथ फिर लिखा हुआ है जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है जी फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, पहले भी ऊपर लिखा हुआ है एक है फर्दर टैक्स, अब नीचे फिर है एक कॉलम में जी फर्दर टैक्स ऑन एफपीए। उसके बाद है जी सेल्स टैक्स ऑन एफपीए, आईटी ऑन एफपीए, ईटी ऑन एफपीए, माशाल्लाह। टोटल टैक्सेस ये अलग से हैं, ये बन रहे हैं जी इस बिल में 3798 ये टैक्सेस बन रहे हैं। अब एक गरीब आदमी जिसका गुज़र बसर बड़ा मुश्किल से हो रहा है, जिसकी आपने मंथली तनख्वाह 30,000, 25,000, 30,000 आप जो है वो मुकर्रर करते हैं, अब उसका आप, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो कभी इस बारे में गौर तो करें, एक गरीब का एक कैसे गुजारा होता है। आप उसका कोई कभी आप एस्टिमेट तो लगाएं, ये बिल देकर, ये पेट्रोल की कीमतें भरकर, ये अशियाए ज़रूरत की चीज़ें, जो करियाने की चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा महंगी हैं, आसमान को छू रही हैं उनकी कीमतें। शायद आप ये जो हमारे अशराफिया हैं, या जो हमारे वज़रा की टीमें हैं, या हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने कभी कोई चीज़ें ख़रीदी ही नहीं हैं, इनको पता ही नहीं है। इनके तो नौकर हैं, वो ले आते हैं चीज़ें, ये सरकारी फंड से या जो भी है, ये खा रहे हैं खाना पीना। अब एक गरीब आदमी का आप इस बिजली का बिल, गैस की कीमतें, आप उसकी दूसरे करियाने की चीज़ें, दूध, अब एक छोटा बच्चा जिस गरीब के घर में पैदा हुआ है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी उसको आप डब्बे का दूध दें या कोई और दूध दें, या उसका अम्मी को कोई प्रॉब्लम है, वो दूध उसका कम है, तो उसका जब वो दूध लेता है, इतनी हाई प्राइसेस हैं हर चीज़ की कि बंदा शुमार ही नहीं कर सकता। तो प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बिजली चोरी करें अशराफिया में तो आप भी हैं, बिल भरें आवाम, इसके बारे में ज़रूर सोचें। आप सब दोस्तों से आखिर पर यह गुजारिश है कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। चैनल का नाम है द लेजेंड ऑफ द एरा। शुक्रिया।